जीना बहुत दुश्वार कर दिया। चलिए वापस आपके पास दीपक में आऊंगी। नियाजी खान मेरे सहयोगी बदायूं से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नियाजी देखिए, जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं वो तस्वीर साफ तौर पर ये बयां करती है जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किस तरीके से उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। एक बार ये तस्वीरें जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइए जो इस वक्त आपके पीछे दिखाई दे रही हैं। ये निशा बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए तो जल स्तर बढ़ता हुआ ये नदियों में तूफान भी आ चुका है। वहीं गंगा नदी का जल स्तर ये बढ़ चुका है। ठीक, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जैसे जो निकलने वाला ये पीछे जो मकान बने हुए हैं, यहाँ पे ये रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया है और इस पानी से गुजरकर लोग अब ये बाहर जाते हैं और अपने लिए खाने पीने की ये चीजें लेकर आते हैं। और ये सबसे ज्यादा ये जलस्तर ये बढ़ा हुआ है। और हाल ही में ये आज ये बिजनौर से जो पानी छोड़ा गया है उसका भी ये गंगा नदी पे ये जलस्तर बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ प्रभावित इलाके जो भी ग्रामीण इलाके अहमदनगर, बिछौरा, सैसवान, तातागंज और हजरतपुर इलाके जो है, जो दोनों गंगा नदियों से, रामगंगा नदी और गंगा नदी से ये मिले हुए हैं। वहीं दोनों तरफ से जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तब कई दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उन लोगों को काफी ज्यादा ये मुश्किल का सामना होता है। और कई पशु और इंसान क्या बाढ़ के सैलाब में ये बह जाते हैं और उनके खाने पीने की सारी वस्तुएं भी, ये सभी चीजें उनकी ये बाढ़ में चली जाती हैं। हाल ही में कल हमने जब डीएम मनोज कुमार जी से बात की तब उन्होंने बताया कि बाढ़ अभी नियंत्रण में है और आला अधिकारियों को इसके ये निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी हमने ये अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की भी बड़ी एक लापरवाही सामने ये निकलकर सामने आ रही है कि जो पिछले वर्ष अहमदनगर बिछौरा जो गांव था, जो बाढ़ में 1/3 हिस्सा पूरा गांव का कट गया था और गांव के कुछ लोग वहां से ये पलायन भी कर चुके थे, लेकिन उन लोगों को ना ही तो कोई भी राहत कोष ये पहुंचाया गया प्रशासन द्वारा। हाल ही में 3 दिन पूर्व में अभी स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ये निरीक्षण किया और वहीं प्रशासन को आदेश दिए कि कोई भी बाढ़ की चपेट में ग्रामीण या गांव वाला कोई भी नहीं आए, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं प्रशासन की भी लापरवाही ये निकल कर आ रही है। जो अहमदनगर बिछौरा है उन ग्रामीणों का ये आरोप है कि हमसे कोई भी अधिकारी यहाँ पे मिलने नहीं आता है, सिर्फ रोड पर ही आते हैं, फोटो खींचते हैं और ये। चलिए ठीक है, चलिए लगातार आप लोगों से अपडेट्स लेते रहेंगे और किस तरीके से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। तो दोनों भी टाइम जल भराव की स्थिति न हो, कोई भी आपकी घटना न हो, न जनहानि हो। जी चलिए, नियाजी खान भी बदायूं से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नियाजी, जिस तरीके से बात कर ले जाए, जिस तरीके से आपके पीछे गंदा नाला जो है दिखाई दे रहा है, तो देखिए इस तरीके के गंदे नाले में कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न होने का भी खतरा बना रहता है। तो क्या कोई ऐसी खबर सामने है यहाँ से को जहां पर इस गंदगी की वजह से तमाम तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही है? लोग शिकायतें कर रहे हैं कि इस गंदे पानी की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। जी निशा, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से ये गंदा नाला नहीं है, ये बदायूं की बड़ा ही प्रसिद्ध ये स्रोत नदी इसको कहा जाता है। और ये कई प्राचीन काल से ये नदी का ये चल रही है। और इस नदी में बरसात का जो पानी है, जो बाहर का जो छोटा हुआ जो पानी है, जिस तरीके से आ रहा है, वहाँ ये गंदगी भी ये सबसे ज्यादा है। और यहाँ तेज बरसात होने की वजह से यहाँ पर ये गंदगी हो जाती है और जिसकी वजह से कई बीमारियां ये हो जाती है, जैसे वायरल है, टाइफाइड है, ये मलेरिया वगैरह, इन सभी की ये बीमारियां ये बढ़ रही हैं। और वहीं अस्पतालों में भी ये मरीजों की भी भीड़ ये बढ़ती जा रही है। वहीं देखा जाए तो प्रशासन इस पर बिल्कुल भी गाँव में जिस तरीके से कैंपिंग लगाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के लिए, बिल्कुल भी ऐसा करते हुए नहीं नजर आ रहा है। और ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं है। वहीं देखा जाए तो सारी बातें और दावे जो है वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन एक हवाई होते हैं। वहीं ग्रामीण स्तर पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल नहीं पहुंचती है। वहीं मलेरिया और डेंगू जैसी वो बीमारी है और वायरल बुखार जैसी वो पूरी तरीके से पनप चुकी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी अपनी सुध नहीं ले रहा है और ना ही ग्रामीण इलाकों में जाकर देख पा रहा है। अगर मैं बात करूं बिहार खंड इलाकों की, वहां भी एक सबसे ज्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है और गड्ढों में पानी रुकने की वजह से कई कीटाणु वहां पर ये पैदा होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहां बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन बिल्कुल भी स्वास्थ्य विभाग जो उस पर कार्य करते हुए ये नजर नहीं आ रहा। चलिए, आलोक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक, देखिए जिस तरीके से